Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our previous year questions, fifth exercise based on idioms and phrases. तो देखेंगे प्लीज पहला idiom आपके स्क्रीन पर. Raj had given up doing exercise after surgery. बेटे सर्जरी के बाद, शल्य चिकित्सा के बाद, ऑपरेशन के बाद उसने व्यायाम करना बंद कर दिया, क्विट कर दिया. अबेंडन, लीव, फॉरसेक, त्यागना, छोड़ना, उसकी बात की गई है. लर्नेड, लर्नेड किसके लिए होता है? जो एरिडाइट होते हैं, यानी ए पर्सन ऑफ लेटर्स, जो विद्वान है उसके लिए यूज करते हैं. ये तो गलत हो जाएगा. स्टार्टेड, ये तो आरंभ करने की बात कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट है. कंटिन्यूड, किसी चीज को जारी रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यह भी एलिमिनेट हो जाएगा. क्या आ जाएगा? स्टॉप्ड, उसने ये काम करना बंद कर दिया है, क्विट कर दिया है. सेकेंड है बेटे, द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस. चेयरमैन साहब ने अपना मंतव्य समझाने की कोशिश की. ट्राई टू मेक समबडी अंडरस्टैंड, that is get his point across, but the members just would not listen. लेकिन उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने तो सुना ही नहीं उनको. क्या आ जाएगा? give them a lesson, ये तो बेटे सबक सिखाने के लिए हो जाएगा, inappropriate है. फिर है insist on, he insisted on going there again and again. उसने बार बार दबाव डाला वहां जाने के लिए. इंसिस्ट करना, कई बार आप कहते हो उसने मुझे इंसिस्ट किया था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा. मेक देम अंडरस्टैंड हो सकता है. मोटिवेट देम, ये तो बेटा किसी का मोराल बढ़ाना, उसे एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, वो बन जाएगा. इनएप्रोप्रिएट है. क्या आ जाएगा? मेक देम अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है बेटे, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स. बेटे अशोक के सारे कैसे मित्र थे? फेयर वेदर फ्रेंड्स. फेयर, फेयर का मीनिंग एक तो होता है मेला, एक फेयर होता है साफ के लिए यूज करते हैं. फेयर, अनफेयर ऐसा बोलते हैं. फेयर वेदर फ्रेंड्स, साफ मौसम के साथी, यानी ऐसे दोस्त हैं जो अच्छा समय तो उसके चिपके हुए हैं और बुरे टाइम में उसे छोड़ के चले जाते हैं. आप जैसे एक विद्वान ने कहा था, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम. समृद्धि मित्र बनाती है, विपत्ति उनका इम्तिहान लेती है. यानी वृक्ष जब हरा भरा है तो वो फलों से लदा हुआ है, तो उसमें सारे बच्चे भी आ रहे हैं, पक्षी भी कलरव कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो सूख गया, मुरझा गया, सब उसे छोड़कर चले गए. ऐसे साथियों को क्या कहते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी जो सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ अपना, जैसे आपके गोल्ड डिगर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी बात की जाती है. फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कामली, ऐसे दोस्त जो बड़े शांतिपूर्वक मुसीबतों का सामना करते हैं. ये तो इनएप्रोप्रिएट हो गया, गलत हो गया. फेवरेबल फ्रेंड्स, सेंस ही नहीं बनाता बेटे. फिर कहता है फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज. डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है बेटे टू लीव, फॉरसेक, अबेंडन, त्याग देना, छोड़ देना. बेटे डेजर्ट नाउन बनाएंगे तो मरुस्थल बन जाएगा, एरिड एरिया, और जब इसे वर्ब बनाएंगे तो छोड़ने के लिए आया. ऐसे दोस्त जो आपको छोड़ देते हैं, कब? इन द लर्च ऑफ लाइफ, जीवन की मझधार में. इन डिफिकल्टीज, तो ये हो सकता है हमारा. रिलायबल फ्रेंड्स, रिलायबल का मतलब होता है बेटे जो ट्रस्टवर्दी है, वन हु कैन बी काउंटेड ऑन, जिस पर भरोसा किया जा सकता है. बैंक ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, किसी पर भरोसा करना, तो ये भी इनएप्रोप्रिएट हो गया. क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. नेक्स्ट है बेटे आपका, सिंस द कंपनी हैज लॉस्ट अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी. बेटे क्योंकि जो कंपनी है वो अपना समय और पैसा काफी गवा चुकी है. You will have to make a good the loss. You will have to make good the loss. आपको जो ये घाटा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, आपको उसे पूरा करना पड़ेगा, मैचअप करना पड़ेगा आप. ठीक है. मेक अ गुड एफर्ट,
ये तो प्रयास करने की बात कर रहा है बेटा, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, हो सकता है जो लॉस हुआ है उसको मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, हो भी सकता है। कंपनसेट फॉर द लॉस, बेटे जो घाटा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना, ये इससे बेटर है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इंश्योर दैट देयर आर नो फोर्थ लॉसेज, आप ये निश्चित करेंगे, आश्वासित करेंगे, निर्धारित करेंगे कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के नुकसान या घाटे नहीं होंगे। गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा कंपनसेट फॉर द लॉस। नेक्स्ट है बेटे आपका फिफ्थ, अ डैम्प स्क्विब। अब जो ये डैम्प होता है, जब आपका एनवायरनमेंट सल्ट्री होता है, गर्मी के मौसम में जब मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो कपड़े चिपना से शुरू हो जाते हैं, डैम्पनेस हो जाती है वो, ठीक है। दीवारों में बरसात के सीजन में आपने देखा होगा डैम्पनेस आ जाती है, नमी आ जाती है। स्क्विब जो छोटी बहुत फायर होती है, बॉन फायर भी हो सकती है, उसके लिए हम स्क्विब का प्रयोग करते हैं। अ डैम्प स्क्विब, अब बेटे वो जो फायर है वो बेटे थोड़ा थोड़ा जल रही है, फुसफुसाकर जल रही है, क्योंकि गिली लकड़ियां गीली हैं। तो यहां पर आप गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उल्टा पड़ गया, वो सारा मजा किरकिरा हो गया, आपको आनंद नहीं आया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टाई टाई फिस। कई बार क्या कह देते हैं, फुस्सी बम, बम में आग लगाई थी कि विस्फोट होगा, धमाका करेगा, लेकिन वो तो फुसफुसा के रह गया, उसे क्या कहते हैं, डैम्प स्क्विब, यानी निराशा हाथ लगती है, उसके लिए यूज किया जाता है। रेनी वेदर, बेटे ये तो गलत हो जाएगा, बरसाती मौसम। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, हो सकता है ऐसा परिणाम जिसने निराश कर दिया, जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, सेंस ही नहीं बनाई। ड्रेंच्ड टू स्किन, जब आप पूरी तरह से तरबतर होते हो तो उसको कहते हैं ड्रेंच्ड टू स्किन, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अगले पे चलते हैं बेटे, इन कोल्ड ब्लड। आप लोगों का क्राइम पेट्रोल आता है और एक सावधान इंडिया आता है। इस प्रकार के जो नाटक आते हैं, इनमें आपको दिखाया जाता है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर दिल दहला देने वाली हत्याएं आदि कर दी जाती हैं। वो क्या होती हैं, कॉल्ड ब्लडेड मर्डर्स होते हैं, वे पूरी प्रिपरेशन के साथ किए जाते हैं, उसमें आपकी इंटेंशन होती है, विलिंगनेस होती है, उसको कहते हैं इन कॉल्ड ब्लड। एंग्रीली, ये तो गुस्से में आ जाएगा बेटा, गलत हो गया। डेलिबरेटली, विलिंगली, इंटेंशनली, जानबूझकर, हो सकता है। एक्साइटेडली, इनअप्रोप्रिएट हो गया, उत्तेजनापूर्ण को बताएगा ये तो। स्लोली, धीरे धीरे, क्या आ जाएगा बेटे, डेलिबरेटली, विलिंगली, इंटेंशनली। नेक्स्ट है आपका टू टेक समवन फॉर अ राइड। अब यहां पर इसका प्रयोग कहां किया जाता है उसे समझेंगे बेटे। आप लोगों की मूवी आई थी शोले, शोले में वीरू अर्थात धर्मेंद्र हेमा मालिनी को, बसंती को फायरिंग सिखा रहा था कि कैसे आम तोड़े जाएंगे निशाना लगाकर। वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। अब उस टाइम पे वो उसे जान लेती है, ताड़ जाती है। शी सॉ थ्रू हिज ट्रिक, उसने उसकी चालाकी को ताड़ लिया कि ये तो भांप लिया कि ये तो अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है। तो ऐसे में वो उसको डांटते हुए क्या कहती है, तुम शहर वाले हमें बेवकूफ समझते हो, बसंती तुम्हें तांगे में बिठाकर गांव के 2 चक्कर लगवाकर स्टेशन तक छोड़कर आएगी। यानी अब बसंती तुम्हें सबक सिखाएगी, वो बताएगी कैसे धोखा दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा, टेक समवन फॉर अ राइड। एक तरह से डिसीव, चीट, बिट्रे, बिगाइल वाली सेंस आ जाती है। टू गिव अ राइड टू समवन इनअप्रोप्रिएट है। टू डिसीव समवन हो सकता है। टू बी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब है टू बी अपैथेटिक, यानी नीरस भाव होना, जब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, डिसइंटरेस्टेड वाली सेंस, ये गलत हो जाएगा। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, ये तो भेद उजागर करने वाली बात है, किसी को एक्सपोज किया जाना है, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। हाँ, इसके लिए इडियम होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग,
यानी भांडा फोड़ना, कलई खोलना, भेद उजागर करना। उसके लिए एक और भी होता है, स्पिल द बीन्स। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? टू बी इनडिफरेंट, ओ सॉरी, टू डिसीव समवन, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है बेटे, टू स्मेल अ रैट, इसको हम कहते हैं समथिंग इज फिशी, समथिंग इज सस्पिशियस। स्मेल अ रैट यानी दाल में कुछ काला होना, गड़बड़ घोटाला होना, उसके लिए यूज किया जाता है समथिंग इज फिशी। आई स्मेल अ रैट, समथिंग इज सस्पिशियस, समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम। टू स्मेल फाउल, ये तो गलत हो जाएगा। आपका एक चूहा परिवार से ही होता है स्कंक, उसमें बड़ी गंदी बदबू आती है, तो वो क्या है, उसके लिए हो सकता था ये गलत हो गया। सी अ रैट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। टू चेज अ रैट सेंस ही नहीं बनाता। टू बी सस्पिशियस क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, ये जो पिछला आया था स्मेल अ रैट, आपका घर में जब नमी हो जाती है, आप वहां पर न्यूज़पेपर्स या बुक्स रख देते हो, तो उसमें गंदी सी स्मेल हो जाती है। तो जब ये आपको वैसी वैसी स्मेल आती है, आप कहते हो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। एक हरियाणा में क्रीचर होता है रोडेंट फैमिली का ही, जिसे कहते हैं सुनसुनिया। वो सुनसुनिया जब घर में आता है तो उस टाइम उसमें से ऐसी स्मेल आती है। मैंने आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया स्कंक का, वैसा ही होता है वो भी। दूसरी बात, वो अगर दूध के बर्तन के नीचे से घूम जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर बोला जाता है स्मेल अ रैट। द पोजेशंस ऑफ द जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब बेटे, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो यरूशलेम है वो क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या है बेटे, इसे भी देख लेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन होता है आपका झगड़े की जड़, कलह का कारण। इसको हरियाणा में बोला जाता है कुत्ते वाला हार्ड। अब इसे भी समझ लीजिए, ये क्या होता है। आप कुत्ते के सामने एक हड्डी डाल दीजिए, वो उसके ऊपर टूट के पड़ता है। जब वो उसे चबाना शुरू करता है तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उसके मसूड़ों में खुजली शुरू हो जाती है और उनमें से एक लिक्विड रिलीज होता है। उसे लगता है ये कहां से आ रहा है? बोन में से। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब उसको दूसरा कुत्ता देखता है, वो भी उसको पाने की कोशिश करता है, दोनों उस पर कट मारते हैं। उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, कलह का कारण। इसके लिए एक और होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब बेटे, अ सब्जेक्ट ऑफ पीस, पीस तो शांति के लिए आया, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, ये व्यापार के लिए आया, गलत हो गया। अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बेटे हो सकता है, ठीक है, कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड। अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, निर्यात के लिए आया, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटे हमारा? अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आपका 10th। My friend turned a deaf ear to my tale of loss and refused to help me. Tale, ये है बेटे दास्तां, कहानी, और TAIL टेल होता है पूंछ। मेरे फ्रेंड ने क्या किया? सुनकर अनसुना कर दिया। मेरे घाटे की जो दास्तां थी उसको सुनकर अनसुना करना, कान पर जू ना रेंगना, उसे कहते हैं टर्न ए डेफ ईयर। पेड नो हीड और अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, हो सकता है बेटे, यानी इग्नोर कर दिया। वेंट फार अवे, गलत हो जाएगा, दूर जाने के लिए। लिसनड केयरफुली, बेटे अगर वो केयरफुली अटेंटिवली सुन रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट है। टर्न हिज ईयर अवे, सेंस ही नहीं बनाता, क्या आ जाएगा? ही पेड नो हीड और अटेंशन टू मी, टू माई टेल ऑफ वोज, ये बन जाएगा। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए इडियम्स की। अगली क्लास में आपसे किसी दूसरी एक्सरसाइज के साथ भेंट होगी। आप अपना फीडबैक ऐसे ही देते रहिए। आपके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज आती हैं मेरे पास, उनके जो जवाब दिए जाते हैं, उम्मीद करता हूं उससे संतुष्ट हो गए। किसी को और जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है ग्रामर से रिलेटेड,
लिटरेचर से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।